हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है मैट्रिक्स, जिसे आप व्यू कहते हैं। मैंने पिछले 3 वीडियो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड चैनल पर अपलोड किए हैं। अगर आपको अवकलन डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करनी है तो आप चैनल पर विजिट करके तीनों वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है समझते हैं। मैट्रिक्स को हमको क्लास 12 के हिसाब से आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां पर आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाता है और लॉन्ग प्रोसेस होते हैं चीज़ों के। यहाँ पर आपको एनडीए एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रिक्स का यूज करना है और चीज़ों को ट्रिक्स के हिसाब से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से समझना है। तो सबसे पहले नॉर्मल हम इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं क्या होती है। डिफिनीशन का ये होता है कि संख्याओं के समूह को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करना ही आव्यूह कहलाता है। संख्याओं के समूह को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, पंक्ति और स्तंभ समझ लीजिए कि संख्याओं को पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करके उसमें एक बड़ा ब्रैकेट लगा दें, तो जो क्रम होता है तो उसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। अब देखिए समझते हैं इसमें पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे आपने ये देखा कि ए और बी लिखा है और नीचे सी और डी लिखा है, तो जो ए और बी है ये पहली पंक्ति है और सी और डी क्या है, दूसरी पंक्ति है। तो जो ए और बी है इसको हम लोग लिख देंगे R1 और जो सी और डी है इसको लिखेंगे R2। R का मतलब रो और 1 का मतलब पहली, और जो R2 है ये सी और डी है। रो मतलब पंक्ति है और 1 मतलब पहली और 2 मतलब दूसरी। ठीक है, आप देखिए ए सी ये जो है ये इसको बोलते हैं कॉलम नंबर 1 C1। स्तंभ पंक्ति और स्तंभ होता है ना, तो C1 ए और सी आपका पहला स्तंभ है और बी और डी आपका हो गया दूसरा स्तंभ C2। तो आपको इस हिसाब से समझ लेना है। आज ये दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देख लीजिए 1 2 3 ये जो दिया गया है ये आपका है पहली पंक्ति है R1 रो 1। 4 5 6 ये R2 है। 7 8 9 ये R3 है, तीसरी पंक्ति। अब देखिए चलते हैं, ये जो C1 पहला स्तंभ क्या है C1, दूसरा 2 5 8 दिया गया है, इसको हम लोग बोलेंगे दूसरा स्तंभ कॉलम नंबर 2। 3 6 9 ये आपका तीसरा स्तंभ है C3। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं जो स्तंभ होते हैं, स्तंभ जैसे हम समझ सकते हैं कि स्तंभ सीधा फ्लैट सीधा होता है एकदम, उसकी हाइट होती है कुछ ना कुछ, तो इस वजह से उसको हम लोग सीधा बोलते हैं। तो इस वजह से स्तंभ हो जाता है। पंक्ति पड़ी हुई होती है तो उसको हम पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए, जो जैसे कभी भी आव्यूह या मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाता है, क्रम जिसे कहते हैं, तो क्रम कैसे आप लोग निकालते हैं ये समझ लीजिए। तो ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्डर इज इक्वल टू होता है पंक्ति गुणा स्तंभ, मतलब रो मल्टीप्लाई कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ। अब पहले वाले का अगर हम लोग ऑर्डर निकालने जाते हैं तो पंक्ति कितनी है इसमें, 1 और 2, तो 2 पंक्ति हो गई। कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 2, तो 2 क्रॉस 2। ये 2 क्रॉस 2 आपका क्या आया, ऑर्डर आया है 2 क्रॉस 2। अब देखिए हम ऑर्डर को इसी क्रम में ही लिखते, ऐसे ही लिखते हैं जैसे लिखा है 2 क्रॉस 2। इसको 2 2 से 4 नहीं कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, ना कि इसका ऑर्डर होगा। ये याद रखिएगा, अगर ऑर्डर निकालना तो क्रॉस में ही लिखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का हम ऑर्डर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, पंक्ति गुणा स्तंभ। पंक्ति कितनी थी इसमें, R3 मतलब 3 पंक्ति थी और स्तंभ कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 इसका हो जाएगा ऑर्डर। अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है इस वाले का तो 3 3 9 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, 9 टोटल एलिमेंट है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक सा है। इसमें अब हम आपको मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताएंगे। चलिए देखते हैं एडिशन कैसे होता है और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू 2 3 4 5। अब इसमें आपको a प्लस b करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें बड़ा ब्रैकेट लगाइए 1 और 2। देखिए a 1 1 पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहला एलिमेंट यही दिए गए हैं, तो आप उसी जगह पर दोनों को ऐड कर दीजिए 1 + 2। नीचे दिया गया है A1 2 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम में 2 + 3 और नीचे 3 + 4, यहां पर 4 - 5। ये आपको करना है। तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो जो आंसर बनेगा वही आपका दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो 1 + 2 हो जाएगा 3, 4 + 3 7, 3 + 2 5 और 4 यहां पर प्लस करिए 4 और +5 9। ये आपका आंसर बन जाएगा। सब्सट्रैक्शन में भी यही सेम होना है, आपको दोनों को उसी जगह पर माइनस कर देना है, जैसे 1 - 2, 3 - 4, यहां पर 2 - 3
और यहां 4 माइनस 5। तो आप जब इसको माइनस करेंगे तो जो आंसर बनेगा वही बनेगा, आंसर सब्सट्रैक्शन का होगा -1। इधर भी -1 बनेगा, 4 3 माइनस 4 -1, और यहां पर भी -1। हाँ, तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको निकालना है तो इक्वेशन दी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे तो आप बेसिक तरीका तो आपको पता होगा कि आप थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो थोड़ा ट्रिक्स के थ्रू आप अगर लगाएंगे तो थोड़ा जल्दी कम समय में ही लग जाएगा। जैसे a इज इक्वल टू दिया है 1 माइनस 3 4 2, आप इसका एडजॉइंटे निकालेंगे तो आपका ये बनेगा। एडजॉइंटे में सबसे पहले इसमें 2 डायगोनल दिए गए, आपको उनको ध्यान से देखना है। सबसे पहले एक पहला डायगोनल दिया गया और ये -3 4 दूसरा है। तो जो पहला डायगोनल है उसके आपको एलिमेंट के प्लेस चेंज कर देने हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 लिखा है तो आपको 2 1 कर देना है, और जो दूसरा डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देने हैं। तो -3 तो +3 हो जाएगा, वो वहीं रहेगा, प्लेस चेंज करना नहीं करना है। और +4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। ये आपका एडजॉइंटे आ गया है। कोई भी क्वेश्चन को आप इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक दिया गया है, a इज इक्वल टू -7 4 -2 3। अगर इसको आपसे एडजॉइंटे पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दोनों डायगोनल देखने हैं। तो पहला डायगोनल क्या है और दूसरा डायगोनल क्या दिया गया है। तो पहला डायगोनल -7 और 3 है, तो इनके आप एलिमेंट के प्लेस चेंज कर दीजिए, 3 -7 कर दीजिए। और दूसरा जो इसमें साइन चेंज करना है, दूसरे डायगोनल -2 है तो +2 हो जाएगा, और इधर +4 है तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंटे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं